सोचने वाली बात है, महात्मा गांधी के साथ कैसा भेदभाव। गांधी जी का एक साजिश। दोस्तों, सबसे पहले आपका मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे मन में ये बातें बहुत चुभ रही थी, खुलकर बोलने का मन हो रहा था, आप लोगों से राय लेने का मन हो रहा है। बस एक दिल से रिक्वेस्ट है, कृपया पूरी सुने। गांधी जी का एक साजिश। एक काला आदमी लंदन में रहकर बिना किसी परेशानी के गोरों के साथ पढ़ सकता है, हॉस्टल के एक कमरे में रह सकता है, एक मेस में खा सकता है, फिर अचानक ट्रेन में एक साथ सफर करने पर उठाकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है। ये बात कतई हजम नहीं होती। यही आदमी बाद में उन्हीं गोरों की सेना में सार्जेंट मेजर बनता है और दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश बोर वार में उसकी तैनाती एम्बुलेंस यूनिट में होती है। मिलिट्री यूनिफॉर्म में इनकी फोटो पूरे इंटरनेट पर उपलब्ध है। आप सार्जेंट मेजर गांधी लिखकर सर्च कर लीजिए। अचानक 46 वर्ष की उम्र में 1915 में देश प्रेम जागा और मिलिट्री यूनिफॉर्म उतारकर बैरिस्टर घोषित हो जाता है। जबकि रानी लक्ष्मीबाई, खुदीराम बोस, बिस्मिल भगत सिंह और आजाद जैसे अनेकों देशभक्तों की 25 की उम्र तक आते आते शहादत हो गई थी। फिर उनको महात्मा बुद्ध की तरह शांति अहिंसा का दूत बनाकर दक्षिण अफ्रीका से सीधे चंपारण भेज दिया जाता है, जहां नील उगाने वाले किसानों के आंदोलन को वे हैक कर लेते हैं। हिंसक होते आंदोलन को अहिंसा शांति के पुष्प आंदोलन में बदल देते हैं। महात्मा बुद्ध की तरह दिन में एक धोती लपेटकर शांति अहिंसा के नाम पर भारतीयों के आजादी के लिए होने वाले हर उग्र आंदोलन की हवा निकालकर उसे बिना किसी परिणाम के अचानक समाप्त कर देते हैं और अंग्रेज चैन की सांस लेते रहते हैं। अहिंसा के पुजारी दिन में कुछ और रात में कुछ और हो जाते हैं। ये नंगा अपने साथ अपनी बेटी भतीजी के अलावा अनेक औरतों के साथ खुद पर परीक्षण करने के लिए नंगा सोता है और अपने स्टेमिना को चेक करने को ब्रह्मचर्य का प्रयोग कहता है। यह अपनी पुस्तक सत्य के साथ मेरे प्रयोग में उन्होंने खुद स्वीकार किया है। अंग्रेजों के इस एजेंट का नाम दिन में करमचंद और रात को चंद हो जाता है और आज भी यह परंपरा चल रही है। यह अहिंसा का पुजारी प्रथम और द्वितीय विश्वयुद्ध में अंग्रेजों का खुला साथ देता है और अपने अहिंसा के सिद्धांतों को दरकिनार करके भारतीयों को कहता है, सेना में भर्ती हो जाओ और युद्ध करो ताकि ब्रिटिश राज बचा रहे, तब अहिंसा आड़े नहीं आती। नेताजी से मतभेद भी इसी वजह से हुआ था कि जब अंग्रेजों की तरफ से लड़ना अहिंसा है तो अपने देश के लिए लड़ना क्यों बुरा है। देश को बांटने वाला राष्ट्रपिता बन जाता है, लाखों को मरवा देने वाला अहिंसा का पुजारी और महात्मा बन जाता है। दिल्ली के मंदिर में कुरान पढ़ने की जिद पूरी करने पुलिस बुला लेते हैं, पर कभी मस्जिद में गीता या रामायण पढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। पाकिस्तान को 55 करोड़ और आज के बांग्लादेश जाने के लिए 15 किलोमीटर चौड़ा कॉरिडोर, जिसके दोनों तरफ 10 किलोमीटर तक केवल मुस्लिम ही जमीन खरीद सके, उसकी जिद पकड़कर अनशन करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करते हैं। पर गांधी शब्द एक ब्रांड है, एक ढाल है। अंग्रेजों ने भी इस ढाल की आड़ लेकर भगत, आजाद, सुखदेव, राजगुरु और नेताजी सुभाष जैसे क्रांतिकारी वीरों को खत्म किया। गांधी बहुत मजेदार थीम है, इसलिए गांधी गांधी करते रहो। बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट करें। ऐसी जानकारी और हमारी मेहनत के लिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।